टुडे आई एम नॉट हियर टू टीच यू। मैं यहाँ पे आपको कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ। आई एम हेयर टू अवेकन यू। वी ऑल हैव डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 10th कर लिया, टॉपर्स हैं, 10+2 किए हुए हैं, टॉपर्स हैं। वी ऑल हैव टैलेंट, बट टेल मी वन थिंग, वाई इज इट दैट समवन विथ लेस एजुकेशन इज रूलिंग द मार्केट while the gold medalist 98% achievers they are struggling to find a job? ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कम पढ़ा लिखा मार्केट को रूल कर रहा है। वजह क्या है? लुक एट द रियल वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही मशहूर किताब है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी की। ये लेखक किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, आप जानते हो अथवा नहीं जानते हो। एक ऐसा लेखक है जिसने पुअर डैड और रिच डैड किताब लिखी, ये तो नाम सुना है आपने। और ये किताब कहती है कि जो सी कैटेगरी स्टूडेंट है दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाता है, और ए कैटेगरी स्टूडेंट पीछे रह जाता है, और बी कैटेगरी स्टूडेंट गवर्नमेंट में चला जाता है, और सी कैटेगरी स्टूडेंट, जैसे मैं बोलता हूँ सी कैटेगरी स्टूडेंट तो लोग समझते हैं नेता। जी नहीं, वो जिनको आप इज्जत करते हैं दिल से, कौन कौन है वो? ट्विटर का मालिक, अमेजॉन का मालिक, फेसबुक का मालिक, ये वो लोग हैं जिसके यहाँ आप जॉब करने के लिए ए कैटेगरी स्टूडेंट बने। लेकिन इसके पीछे क्या काम कर रही है? माइंडसेट। इन स्कूल वी वर टॉट दैट डोंट मेक मिस्टेक, बट इन लाइफ द पर्सन हु मेक्स द मिस्टेक लर्न द मोस्ट। जैक मा फेल 30 times. Imagine. Do you listen the name of Jack Ma? He is the richest man in China. चाइना का सबसे अमीर आदमी 30 बार फेल हुआ है। कितनी बार? 30 बार। एंड एडिसन फेल 10,000 times. और आपको कहा जाता है फेल मत होना। एडिसन फेल 10,000 times. If he had not failed, we would not get the light. अगर वो फेल नहीं हुआ होता 10,000 बार, और इफ ही हैड स्टॉप्ड 9,000 times, अगर वो 7,000वीं बार में भी रुक जाता, तो आज जिस रोशनी के नीचे आप बैठे हैं उसमें आप नहीं बैठे होते। ये है सच्चाई, फेल की सच्चाई। क्योंकि फेल्योर को वो अलग तरीके से देखते हैं। फेल्योर इज नॉट द एंड, इट इज नॉट द स्टॉप साइन। फेल्योर इज द हर्डल, इट इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपको कोई ये बता दे कि 12 बार फेल होने के बाद तुम मेडिकल करोगे, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि वो क्वालिफिकेशन है फेल होना। दो चीज से आपको जीतना पड़ता है जिंदगी में, एक फियर और एक फेल्योर। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो स्टेज पे आना पड़ेगा आपको, डर चाहे जितना भी लग रहा हो, डर को आपको मात देना पड़ेगा। भूत से आपको डरना नहीं पड़ेगा, अंधेरे में आपको एक बार जाना पड़ेगा। जब आप अंधेरे में एक बार चले जाओगे, सब बोल रहा है भूत है भूत है भूत है, एक बार आप अंधेरे में जाने की कोशिश करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, जैसे भी जाओ जाओ, देखना सारा भूत गायब हो जाएगा। एक बार स्टेज पे आ जाओ तो आपको दो चीज को जीतना ही पड़ेगा, फेलियोर को एक्सेप्ट करना। और जितनी बार तुम फेलियर को एक्सेप्ट करते हो, एक्चुअली ये माइंडसेट तुम्हें विनर माइंडसेट देता है। आपको पता है ये लोग, एलन मस्क, इनको लोग पागल कहते थे। आमतौर पे ऐसे लोग पागल हैं। बी ऑब्सेस्ड विथ योर गोल, सो डोंट मिस्टेक मूवमेंट फॉर अचीवमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर, नाम सुना है आप उसका? क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन है? दुनिया में सबसे अच्छा बोलने वाला स्पीकर जिसको दुनिया जानती है, उसका नाम है जिम रॉन। जिम रॉन कहते हैं
डोंट मिस्टेक मूवमेंट फॉर अचीवमेंट। मूवमेंट को, मेहनत करने को अचीवमेंट मत मानो, क्योंकि मेहनत तो सभी करता है, मेहनत सभी करता है। ए रॉकिंग चेयर कीप्स मूविंग बट इट गोज नोवेयर। एक जो कुर्सी होती है उसको हिलाते रहो, वो कहीं जाती नहीं है। दो लड़का है, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, दो स्टूडेंट है, दोनों नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों सेम कैपेबिलिटी के हैं, दोनों 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, एक क्वालिफाई कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं। मेहनत कहाँ गया? क्योंकि मेहनत के पीछे कुछ और काम कर रही है, वो है माइंडसेट। वी ऑल हैव 24 आवर, एलन मस्क हैज 24 आवर, जैक मा हैज 24 आवर, एंड you have 24 hours. But one man builds an empire and another man struggle to pay his electricity bill. Why? आपके पास टाइम नहीं होता है ना। और एक लड़का संघर्ष कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, और मैं गवाह हूं, भारतीय गवाह है, आप जा करके देख लीजिए डेटा, जॉब भी कर रहा है, 3 घंटा पढ़ रहा है, आईएएस क्वालिफाई कर रहा है, 3 घंटा पढ़ रहा है, नीट क्वालिफाई कर रहा है। एक व्यक्ति 12 घंटे पढ़ रहा है। हार्ड लेबर इज नेसेसरी, बट हार्ड लेबर ऑन द रॉन्ग थिंग इज ए ट्रेजेडी। हार्ड लेबर कहां लगा रहे हो तुम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो स्मार्ट बॉय, स्मार्ट स्टूडेंट्स? मैं आपको एक इमेजिनेशन दे रहा हूं, क्योंकि सारा गेम जो अब तक मुझे पता चला, मैं इसमें 10 साल से काम कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, मुझे प्रोफेसर बनने के लिए 4 महीना मेहनत करना पड़ा था। कितने महीने? नेट क्वालिफाई किया एप्टेरिंग में सिर्फ 4 महीने में, लेकिन मैं आप जो चीजें आपको बता रहा हूं, इसमें मुझे 10 साल लग गया है इसको समझने में। मैं ये जानना चाहता हूं कि चीजें कैसे काम करती है, रिजल्ट कैसे आता है, और वो रिजल्ट आता है अगर आप उस तरीके से काम करते हो, तो उस माइंड सेट के साथ आप काम करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सच्चाई है, लेकिन वैसे काम नहीं करती है जैसे आप मिसकॉन्सेप्शन पाले हुए हैं। लेकिन माइंड सेट का रोल, माइंड इज द कमांड सेंटर ऑफ योर लाइफ। हदीस में है, एवरी एक्शन इज ड्राइव फ्रॉम इंटेंशन। तुम्हारा नीयत क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। तुम जो करते हो, अगर नीयत ठीक नहीं है, दिन रात करते रहो, कुछ नहीं होगा। 100 रिकात नमाज पढ़ो, 0 मार्क्स। 2 रिकात पढ़ लो अच्छी नीयत के साथ, इमेजिन यू विल बी सक्सेसफुल। तो नीयत का बहुत बड़ा रोल है, और इंटेंशन आपके एक्शन को डिराइव करता है कि कितना आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो। उसेन बोल्ट, आप देख लो उसेन बोल्ट को, फिजिक्स के सारे नियम को तोड़ करके वो दुनिया का सबसे बड़ा धावक हो गया। आप ये जान लीजिए, फिजिक्स के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि उसेन बोल्ट में क्या खास बात है कि बार बार वो विनर होता है। तो पता चला उसका दायां पांव आधा इंच बड़ा है और बायां पांव आधा इंच छोटा है। तो फिजिक्स कहती है कि ऐसा आदमी कभी भी ओलंपिक का नंबर 1 तो छोड़ो, नंबर 100 भी नहीं हो सकता है। फिजिक्स क्या कहती है? लेकिन उसेन बोल्ट ने इसको झूठ साबित कर दिया। फिजिक्स के सारे नियम को, वो कहां से होता है? माइंडसेट आपको बिल्कुल मिरेकल बना सकता है। व्हाट इज माइंडसेट? माइंड इज द कमांड सेंटर ऑफ योर लाइफ। इट डिटरमिन्स हाउ यू एक्ट, how you see the situation, how you see the problem. If you study the most successful people in the world, you will find the miracle. They all have different background, different personalities, different talent, different religion, different caste, different country, but the way they think, they act, they make decision, they behave is remarkably similar. आइंस्टीन के काम करने का तरीका, एलन मस्क के काम करने का तरीका, न्यूटन के काम करने का तरीका, शाहरुख खान के काम करने का तरीका, अमिताभ बच्चन के काम करने का तरीका एक जैसा है। क्या है? दे आर विजनरी। हर सक्सेसफुल लोग के काम करने का तरीका। तो यहां पे मेहनत डिमोलिश हो रही है।
मेहनत की थ्योरी नहीं है. इट इज नॉट द थ्योरी ऑफ लेबर. लेबर इज कंपल्सरी पार्ट. बट लेबर आप किस दिशा में कर रहे हो, किस माइंड सेट के साथ कर रहे हो. एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, बहुत ही डेंजरस स्टोरी है. इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए प्लेन एट 30,000 feet. Everything is perfect. View is beautiful. Coffee is hot in your hand. And everything is up to date. But suddenly you realize something shocking. That there is no pilot in the cockpit tour. अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एरोप्लेन में जा रहे हैं उसमें पायलट ही नहीं है और कोई धोखे से आपको बैठा दिया, वो ऑन हो गया, तो क्या होगा? So I want to tell you something very harsh. We all are, most people live their life like this plane. If I will come to your house and ask for the blueprint of your house, अगर मैं आपके घर आता हूँ और जिसने उस घर को बनाया है, मैं ये पूछूंगा कि उसका ब्लूप्रिंट क्या है, तो आपने पहले नक्शा बनाया था. आप बताएंगे ऐसे ऐसे बनाया हमने, उसको लिया, ऐसे किया, ऐसे प्लानिंग किया. बट इफ आई आस्क फॉर द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 5 years, कैन यू शो मी? दिस इज द माइंडसेट. सक्सेसफुल लोग लिखते हैं, ये भी लिखते हैं कि आईएएस करना है. समझ रहे बात को? क्योंकि जब वर्ल्ड एनर्जी है, एनर्जी जब इन्वायरमेंट में पड़ती है तो वो काम करती है, वो एक्शन करती है. ये सच्चाई है, ये प्रूफ है साइंस से. जब आप सूर्य फातिहा पढ़ते हो, सूर्य रहमान पढ़ते हो, तो पानी में कुछ होता है, उसको पीते हो तो शिफा होता है. ये यकीन है आपको? ये साइंस ने साबित किया है. नहीं सिर्फ कुरान के शब्द, अगर अच्छे शब्द बोलते हो आप, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, तो भी पानी काम करता है, उसके क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं. तो आपको अपना माइंडसेट, जो आपका नक्शा है, जो डिज़ाइन है ज़िंदगी में, उसको लिखना पड़ता है. देयर आर 2 types ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. नंबर 1, पैसेंजर. पैसेंजर ऑलवेज कंप्लेन द फूड. पैसेंजर कंप्लेन फॉर द वेदर. पैसेंजर ये उम्मीद करता है कि प्लेन सही जगह पे उतर जाएगा. लेकिन दूसरे नंबर पे है पायलट. पायलट नोज वेदर इज बैड बट ही सेज आई हैव कंट्रोल. पायलट कहता है कंट्रोल है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. रोता नहीं है, वो ब्लेम नहीं करता है. आपका पायलट कौन है? सवाल ये है. आई हैव बीन ए टीचर फॉर 20 years. आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट. मैंने 20 सालों तक स्टूडेंट की आंखों में देखा है. मैंने देखा है कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनी जिंदगी में फेल हो जाता है. ये सच्चाई है, ये सच बता रहा हूं मैं आपको. मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो आईएएस करता, सिंपल एसएससी क्वालिफाई कर रहा है, सिंपल रेलवे में जा रहा है, प्राइमरी टीचर बन रहा है. एंड आई हैव सीन एवरेज स्टूडेंट बिकम द लीजेंड. व्हाई? बिकॉज दे डिसाइडेड टू ब्रेक द कॉकपिट डोर एंड ग्रैब द कंट्रोल. तुम जो बनना चाह रहे हो, किसने कहा है तुम्हें? कहां से सुना था? तुमने कब सोचा? सारा कंट्रोल सोसाइटी का है, सारा कंट्रोल दोस्त का है. क्या ये माइंडसेट था आइंस्टीन का? ये माइंडसेट है एलन मस्क का? सक्सेसफुल लोग, यही वजह है 99.99% लोग सेम पैटर्न पे 4 साल मेहनत करते हैं, दूसरे क्वालिफाई होते हैं, कोई नहीं क्वालिफाई होते. वजह यह है कि अपना माइंडसेट कुछ नहीं है, वो 4 किताबें हैं, रट्टा मारना है, और वो चीजें सक्सेसफुल नहीं होती. आपने बैठ करके, सो टुडे I will give you an assignment. Go back home and sit alone for 5 minutes, 10 minutes. बैठो कि तुम सच में क्या कर, तुम जो करने जा रहे हो किसके कहने पे कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम्हारा दोस्त कह रहा है, क्यों कर रहे हो? Most people live by accident. They wake up and ask what will happen today. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट उठे सवेरे, क्या करें, चलो आज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आज फिजिक्स पढ़ लेते हैं. कोई प्लान नहीं है. बट ए चैंपियन वेक्स अप एंड सेज आई विल मेक दिस हैपन टुडे. मैं आज ये करूंगा. ये फर्क है. सो हाउ टू डिजाइन योर टुमारो?
आखिर कैसे करोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। सबसे पहला काम करो, अगर आप एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वहां से कचरा साफ करना पड़ेगा। होता है ना? सबसे पहला काम प्लॉट में आप क्या करोगे? कचरा साफ करोगे। और अगर हम अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं एक अच्छी बिल्डिंग की तरह, तो अपना कचरा पहले साफ करो। और तुम्हारा कचरा क्या है ये जान लो। आपका सबसे बड़ा कचरा है आपका नेगेटिव फ्रेंड। इरेज दैट फ्रेंड फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जिंदगी से उस फ्रेंड को निकाल दो। मैं बता रहा हूं क्यों, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 5 मिनट। अच्छा, आप किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बहुत अच्छा खाना है, नमक थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या होगा? बस थोड़ा सा ज्यादा है, सारा मजा किरकिरा हो गया। तो तुमको ये नहीं लगता है कि वो फ्रेंड बस थोड़ा तो मिलता है, कोई खास बात नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम नहीं जानते हो इतना फर्क पड़ता है। ये तुम नहीं जानते हो, ये ऊपर जानता है, ऊपर वाला। अरे ये बैड फ्रेंड के साथ है, इसका तो पूरा हर व्यक्ति एक, समझो कि तुमने एक कंटेंट हो पूरी पर्सनालिटी के, पूरी पर्सनालिटी के। जैसे एक खाना है, खाने में क्या होता है? रोटी, चावल, सब्जी, जितने तरह की 3-4 तरह की सब्जी है और सलाद है आपका, सारी चीज उसी तरह सारा मिल करके। सब्जी में थोड़ा गंदगी पड़ गया, सलाद में भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब में पड़ा हुआ है, क्या वो खाना आपके लिए हेल्दी होगा? कैसे आप उस व्यक्ति को जो नेगेटिव ख्याल का है, कभी कभी बोलता है यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, माइंड कैसे काम करता है पता है? जब आप बोलते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो माइंड कहेगा अरे यार कंपटीशन इसको ज्यादा लगता है, तो आपका माइंड कंपटीशन को ज्यादा दिखाएगा। क्या करेगा? और वो स्टूडेंट, तो आपको लगता है उसमें कमी क्या है, वो तो सही बोल रहा है। आज ही कोई मिलियनेयर हो रहा है क्योंकि वो उस पार्ट को नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं? हमारा माइंड जो है ना, आवर माइंड इज लाइक ए कैमरा, इट विल मैग्नीफाई व्हाट एवर यू फोकस ऑन। इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू विल फाइंड मोर प्रॉब्लम, इफ यू फोकस ऑन सोल्यूशन यू विल फाइंड मोर सोल्यूशन। छोटा सा बस इतना लाइन बोल देगा कि बहुत कंपटीशन है, आप नहीं जान रहे इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। मैं जानता हूं। आप बस ये समझ लो ना कि हर दिन वो नमक डाल रहा है आपके दाल में या सब्जी में, तो आपकी कितनी खराब सब्जी बनने वाली है। समझ पा रहे हो? आपकी तो सब्जी पूरी खराब है, आपकी पर्सनालिटी पूरी खराब है, आपको पता ही नहीं चला। आपको लग रहा है वो ठीक तो बोल रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सक्सेसफुल लोगों के लिए चाहे वक्त कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कंट्री कोई भी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। उनके लिए है कंपटीशन। सक्सेसफुल लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। डोंट ब्लेम, इट इज नॉट द गवर्नमेंट। ये सरकार नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारा नीट नहीं निकल रहा है। सरकार अच्छी है, अच्छी नहीं है। अच्छा, नीट नहीं निकल रहा है उसमें सरकार जिम्मेदार है? नो, इट इज नॉट योर फैमिली। ये परिवार नहीं है। अरे पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं, डॉक्टर अब्दुल कलाम को पढ़ाया था, तैयारी कराया था। इट इज नॉट योर रोड, इट इज नॉट द वेदर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मौसम खराब है जो यहां नहीं आ पाए, यहीं से आप सीख लीजिए। और कुछ लोगों के लिए मौसम ठीक है। जिनके लिए मौसम खराब है, क्या मौसम की वजह से वो नहीं आ पा रहे? इट इज वेदर, ये मौसम है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, मौसम खराब है जिसकी वजह से कुछ लोगों की नमाज छूट जाती है, मस्जिद नहीं जा पाते। कुछ लोगों की नमाज छूट जाती है कि मौसम ठीक है तो भी नहीं जा पाते हैं। आप गौर कीजिए, सिर्फ माइंडसेट का गेम है। कुछ लोग तो आग भी बरसती रहेगी तो मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक पा रहा है। वो सिर्फ ब्लेम है पेरेंट्स, टीचर्स, सरकार, ये सारी चीजें।
उनको एक एक्सक्यूज का काम करती है, उनके ब्रेन को एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल जाता है, यार ओ इसकी वजह से हम नेट नहीं कर रहे हैं, नीट नहीं कर रहे हैं, अब तो बहुत कंफर्टेबल जोन में हम आ गए। नीट का एग्ज़ाम होगा, आईआईटी का होगा, आईएएस का होगा, और आप किस पे ब्लेम कर रहे हैं? आईएएस का एग्ज़ाम दे दीजिए, क्यों नहीं हो रहा है? पापा ने ट्यूशन नहीं पढ़ाया था, कोचिंग नहीं कराया था, दिक्कत आ गई, जो बिना कोचिंग के कर रहा है। तो मैं आपको कुछ फार्मूला दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे सवाल लूँगा, क्योंकि है तो बहुत ही बेनिफिशियल, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि माइंड सेट जो है ना अचानक नहीं चेंज होता है, पर मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ में देखिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए ना सबसे पहला पॉइंट ये है, आपका एक स्पॉन्ज माइंड सेट होना चाहिए। ऑब्जर्व एवरीथिंग, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। डोंट से आई नो दिस, टीच, you must learn something, listen the mentors, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्युमुलेट करो, और तब जाकर के आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। और दूसरा है वैल्यू। We don't get paid for the hours, we only paid for the value we bring to the hours। 4 घंटे में जो आप वैल्यू क्रिएट करते हो ना पढ़ाई करके, वो कॉस्टली है। We don't care, world doesn't care about your hours, world only cares about your focus, your value, कि आप कितना अचीव कर रहे हो। 8 घंटा आप भी पढ़ रहे हो, 8 घंटा वो भी पढ़ रहे हो, उसने 2 घंटे में 8 घंटा से ज़्यादा अचीव कर लिया, आप क्या कहेंगे? इसीलिए वो नीट कर जा रहा है कम पढ़ के, समझ पा रहे हो, क्योंकि फोकस्ड है। सो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, हु आर यू? आर यू ए पैसेंजर वेटिंग फॉर लक, और आप एक पायलट हो जो अपना रास्ता खुद बनाओगे या बनाना चाहते हो? बताओ आप लोग, स्टूडेंट बताएंगे, आप पायलट हो फील कर रहे हो या पैसेंजर हो? लुक एट द क्लॉक इज टिकिंग, डोंट विश इट वेयर इजियर, विश यू वेयर बेटर। कभी भी आसान की चाहत मत रखो, दुआ करो कि तुम उससे बेहतर हो जाओ। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, विश फॉर मोर स्किल्स। दुनिया में जिन लोगों के पास ज्यादा प्रॉब्लम आए हैं वो ज्यादा डेवलप किए हैं, और तुमको छोटी सी एक प्रॉब्लम चली आती है, लाइट चली गई, कैसे पढ़े, कैसे करें? जितनी प्रॉब्लम आएगी, मैंने शुरू में ही कहा था, उतना ज्यादा वो आपका ग्रोथ है, क्योंकि उतने प्रॉब्लम को ईश्वर ने रख दिया है आपको कि आप इतना यहां से यहां आओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन इतने में आने में 70 प्रॉब्लम है, लेकिन तुम 64 में ही रुक जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? समझ पा रहे? So today I have a question for you. I have a challenge for you. Don't go home and sleep. Go home and take a diary and just write. आप एक डायरी लो और लिखो तुम 2030 तक क्या बनना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, कितना अर्न करना चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो अपने लाइफ में। और आप लोगों में से किसी का अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए। थोड़ा सा मैं गोल सेटिंग पे बात करूंगा। ये 700 सक्सेसफुल लोगों पे ये किताब लिखी गई थी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 700 लोगों का स्टडी करके उसमें 7 कैरेक्टर बताया गया, उन 700 लोगों में पाया गया। और ऐसे लोग कौन कौन थे? एडिसन, ब्रिजस्टोन, हेनरी फोर्ड, ये वो लोग थे जिनका स्टडी करके देखा गया इनके अंदर खास बात क्या है। तो सबसे पहली चीज थी प्रोएक्टिव थे वो। क्या थे? प्रोएक्टिव, मतलब टीचर से पहले भी काम कर लेते वो काम। वो चैप्टर आगे आगे चलते हैं, वो क्लास का इंतजार नहीं करते कि क्लास में ये चैप्टर मिलेगा तो ये काम करेंगे। वो एग्जाम के आने का इंतजार नहीं करते, वो हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। मैंने पिछली बार अभी पॉडकास्ट किया था
नीट क्वालिफाई किया बच्चा, अपीयरिंग में 80% मार्क्स थे और मैंने देखा वो प्रोएक्टिव है, 10th क्लास से वो तैयारी कर रही है। 98% वाले कहाँ हैं? वेयर इज? वो अब करेंगे स्टार्ट, क्योंकि 98% अचीव करने के वो तैयारी कर रहे थे। 80% वाली नीट क्वालिफाई कर गई। यू नो, लोग कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, लोग पूछेंगे हु यू आर, हु आर यू, वेयर आर यू। अंडरस्टैंड? हमसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो। समझ रहे हैं बात को? वो आपको देख लेते हैं, समझ जाते हैं, आपके सक्सेस को देखना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोएक्टिव, दूसरा है गोल ओरिएंटेड। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको पहला पता होना चाहिए आज पहला काम क्या करेंगे, आज पहला काम क्या करेंगे। कभी आपने सोचा है? प्रायोरिटी ऑफ लिस्ट होनी चाहिए। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ भी पढ़ लेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके तरीके हैं। सबसे मुश्किल को पहले पढ़ो। क्या करना है? सबसे, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहा है? माइंडसेट सबसे आसान को पहले पढ़ता है। क्या करना है? सबसे पहले मुश्किल को पढ़ना है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये सक्सेसफुल स्टूडेंट को आता है, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट को नहीं आती। ये माइंडसेट का गेम है। क्या काम पहले करोगे? विन विन थिंक। कभी भी किसी से जलो नहीं, लोगों की हेल्प करो, तुम आगे बढ़ जाओगे। दुनिया की हर धार्मिक किताब कहती है लोगों की हेल्प करोगे आगे बढ़ोगे, और ये होता है, ये सच है, ये साबित हुआ है। अंडरस्टैंड, सामने वाले को समझो, इन्वायरमेंट को समझो, चीजें कैसे काम करती है इसको समझो। सीधे अब पैटर्न में मत भागो, पैटर्न को ब्रेक करो। सिनर्जी, टीम का क्रिएशन करो, 3-4 लोग मिल के काम करो, ऐसे लोग जिसमें जीलस ना हो, अच्छे हों, और पैटर्न को ये ब्रेक करने वाले लोग हैं, ये उस पैटर्न में नहीं चलते। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। ये सी ग्रेड स्टूडेंट कैसे होते हैं? हर पैटर्न को तोड़ते हैं। वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं होते, न इधर, न प्रिंसिपल के पास, न टीचर के पास, उनकी अपनी स्टाइल है। वो मार्क्स गेन के चक्कर में नहीं रहते। आम लोग क्या चाहता है? 90%। तब तक वो कहीं और पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि वो सी कैटेगरी होते हैं। टीचर भी उस पर ध्यान नहीं देता, नेता भी ध्यान नहीं देते, अरे इसको कौन। अब वो इतना आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो इनोवेटिव होते हैं, वो हट के करते हैं काम। और जो भी नीट क्वालिफाई कर रहा है, इवन आईएएस कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, वो हट के कर रहा है, उसी पैटर्न में से अलग कर रहा है। माइंडसेट उसका अलग है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसे पता है पहले क्या करना है। और वैज्ञानिक कहते हैं, एक रिसर्च हुआ, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम 4 घंटे मेहनत करते हैं, 3 घंटा तो हमारा रिहर्सल में चला जाता है, ग्रोथ 1 ही घंटे में होता है। और कुछ लोग जिंदगी भर रिहर्सल ही करते रहते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता। तो अब आप समझिए, जब आप जो आपका काम होता है उसका चौथाई हिस्सा जो आखिरी में होता है, ग्रोथ वहां पे होता है, तब तक आप थक चुके होते हैं। आपका दिमाग जोर जोर से कह रहा होता है अब रुक जाओ भाई, थोड़ा आराम कर लो। ग्रोथ वहां पे होता है, स्टेमिना वहां पे बिल्ड होता है। कहते हैं साइंटिस्ट, ये प्रूफ है कि जब आप थक जाते हैं तो सिर्फ जब आपका दिमाग कहता है अब नहीं होगा मुझसे, तो आपकी एनर्जी सिर्फ 60% खत्म होती है। 40% एनर्जी तब भी आपकी बाकी होती है। दुनिया में जितने भी विनर हैं थकने के बाद काम शुरू करते हैं। थकना तो उनका रिहर्सल है, ये माइंडसेट है। और मैंने इस पे काम करके देखा है, सच बता रहा हूं आपको। मैं एक टेस्ट बता रहा हूं आपको। जब मैंने ये पढ़ा और पढ़ने के बाद जब हम वो काम कर रहे हैं, जैसे हम जिम भी जाते हैं, तो जब हम पढ़ने के बाद इस थ्योरी को जानने के बाद हमने जिम किया तो ड्रास्टिक चेंजेस आया। और जब हम पहले करते थे तो मान लो कोई सेट 10 बार कर रहे हैं, तो अब हम ये सोचते हैं अरे 10 बार किया है, काम तो अब शुरू होगा, तो हमने 20 कर लिया। फिर हम कहे अरे थक तो अब रहे हैं तो 10 और मार लेते, 30 हो गया। और रिमार्केबल हम 50 स्टेप्स पहुंच जाते हैं ऐसे। और हर थकावट को हम बोलते हैं ये तो अभी शुरुआत है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि जो सेट मैं 10 मारा करता था, वो आसानी से इस माइंड सेट से हम 50 तक पहुंच जाते हैं। और हर थकने वाले स्टेज पे हम बोलते हैं ये तो शुरुआत है, क्योंकि माइंड सेट चेंज हो गया। लेकिन जब हम उस समय 5 साल पहले, 4 साल पहले जब हम सेट मारा करते थे, तो हम 10 बार में थक जाते थे, तो हम कहते थे यार थक गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार और मार सकते, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि सबसे पहली हार आप
दिमाग से होते हैं। तो ये होता है सी कैटेगरी के स्टूडेंट में। एक किताब और मैं लाया था, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। एक किताब है नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। डॉन क्लिफ्टन है, इज द फादर ऑफ स्ट्रेंथ साइकोलॉजी। ये बहुत बड़ा प्रोफेसर है अमेरिका का, स्ट्रेंथ साइकोलॉजी का फादर है। मतलब ये जानता है कि किसी भी इंसान का स्ट्रेंथ कैसे निकाला जा सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर एजुकेशन में काम किया होता तो आप नहीं जानते, अगर धोनी एजुकेशन में काम किया होता तो आप नहीं जानते, अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम क्रिकेटर बना होता तो आप नहीं जानते, क्योंकि वो बना ही नहीं होता। समझ पा रहे? तो आपको वही करना है जो आपको करना चाहिए, भीड़ से आपको मोटिवेट नहीं होना है। इसका मेन सार यही है। दुनिया में 2 किताब है जो आपके स्ट्रेंथ को पहचानती है, आपके टैलेंट को पहचानती है। पहला इकिगाई है, नाम सुना है आप लोगों ने, और दूसरा ये सबसे मशहूर किताब है, ये इंपॉर्टेंट किताब है, उससे हाई लेवल की है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, बचपन से कोई ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत मज़ा आता है, उस काम को आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लोग कहते हैं अरे इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो। आपको जरूर स्कूल में कहा होगा, आपका कोई ना कोई पॉइंट बहुत अच्छा होता है, कोई ना कोई एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। कहते अरे कैसे कर लेते हो, मुझसे तो होता ही नहीं है। बोला है कि नहीं? स्कूल में, कॉलेज में कभी बोला होगा। हर इंसान के अंदर 1-2 टैलेंट होता है, और आपने कहा कि अरे छोड़ो, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, उस पर आपने काम नहीं किया, और उसको आप इतनी आसानी से सीख लेते हैं। उस टैलेंट में क्या होता है, टाइम और स्पेस से आजाद होते हैं आप, बहुत मन लगता है आपको काम करने का। क्या खास बात होती है कि आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आने लगती है, मोमेंटम बिल्ड होने लगता है, हर चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आप सक्सेस के पीछे नहीं भागते हो। सक्सेस को एक्चुअली हम लोगों ने गलत समझा, सक्सेस को हम अट्रैक्ट करते हैं। जब आप स्किलफुल हो जाते हो, टैलेंटेड हो जाते हो, जैसे क्रिकेटर बन गए आप सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हो। जैसे छक्का मारोगे सक्सेस आपके पीछे आएगी। तो जैसे आप नीट में आप बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो जैसे आपकी मेहनत बहुत हाई हो जाएगी, सक्सेस आपके पीछे आएगा। सक्सेस को फॉलो नहीं करना पड़ता है। सक्सेस स्टॉप फीलिंग लाइक फाइट, सक्सेस स्टॉप फीलिंग लाइक स्ट्रगल। अगर आपके अंदर स्ट्रगल की फीलिंग है, फाइट की फीलिंग है, फाइट कर रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो रहे, क्योंकि आप भीड़ में हैं। तो आपको क्या करना है? मोस्टली क्या करते हैं, अरे मुझे 80%, मैंने नीट में ये किया, उसके इतना आया। आप पैटर्न चेंज करो और देखो आपका रिजल्ट रिमार्केबल आएगा। थैंक यू, इतना ही रखते हैं। आप लोगों का सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, जो विद्यार्थी है इधर जो भी पूछना चाह रहे हैं आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबा हो जाए, ऑलरेडी हम लोग लेट थे। तो ये दीजिए उधर। इज द सोर्सेज ऑफ पावर। क्वेश्चन जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल आपका स्ट्रांग होगा। हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट क्या है? हम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम पूछते नहीं हैं। एलन मस्क बोलता है, देखो अब मैं थोड़ा इस पे क्वेश्चन पे 1 मिनट, आई वांट टू, आम स्टूडेंट क्या बोलता है? हार्श पैसेंजर बने हुए हैं ये। आम स्टूडेंट क्या बोलता है? नेट की तैयारी करेंगे, कौन सी किताब पढ़े, कहाँ जाएं, कौन सा टीचर, कैसा टीचर, कौन सा कोचिंग। सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं? नीट की तैयारी यार क्यों करें, क्या खास बात है। समझ रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज। अच्छा, इज्जत मिलती है तो हम हॉस्पिटल खोल देंगे, डॉक्टर को ही रख लेंगे। क्या जिसका हॉस्पिटल होगा उसको इज्जत नहीं मिलेगी? जिसके अंडर में काम करेगा डॉक्टर, मिलेगी कि नहीं? एक क्वेश्चन के चेंज होने से उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो उसने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है। तो एक हॉस्पिटल खोलने के लिए क्या क्या चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि डॉक्टर ही मेरे अंडर में काम करे, मेरा हॉस्पिटल ही बड़ा हो। अब आप हमें ये बताइए, जिसका जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, क्या वो छोटा है या डॉक्टर बड़ा है? कौन बड़ा? इमेजिन कीजिए, कौन किसके अंडर में? डॉक्टर के अंडर में जॉली ग्रांट का मालिक है या जॉली ग्रांट के मालिक के अंडर में डॉक्टर्स है? कैन यू आंसर? कौन बड़ा है? जॉली ग्रांट। तो सक्सेसफुल लोग कैसे पूछते हैं क्वेश्चन? हर चीज को वाई से पूछते हैं। क्यों आईएएस की तैयारी करनी? क्यों? अच्छा, मनीष तैयारी कर रहा है इसलिए, सलीम तैयारी कर रहा है इसलिए,
टीचर क्यों बनना है, क्यों? तो आपका पैटर्न क्लियर होगा। आप कभी पूछते ही नहीं हो। आप क्या पूछते हो? कौन सी किताब पढ़े, कहां पढ़े, कौन सा टीचर पढ़े, बस भीड़ में। कभी आपने पूछा ही नहीं कि आपके मन में क्या है, क्योंकि आप जानते भी नहीं हो कि आपके मन में क्या है। उसी को निकालने के लिए एक किताब है, आपके मन को जब तुम वाई को जान जाओगे तो हाउ क्लियर हो जाएगा। ये बनना बहुत आसान है। अगर आप अपना वाई क्लियर कर लो, रीजन क्लियर कर लो, तो हाउ उसी से निकलता है। एक ऐसा, आप ये समझ लो, एक ऐसी मशीन चल रही है, वाई की मशीन। अब तुम्हारे पास 100 वाई है, वाई क्यों 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 क्यों, उससे निकलेगा बहुत बड़ा। मैंने 20 सालों तक स्टूडेंट की आंखों में देखा है, मैंने देखा है कैसे। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे, दुनिया के बहुत बड़े स्पीकर उन्होंने कहा था कि सवाल आपको चेंज कर देगा। तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप लोग सवाल पूछिए, शर्माइए नहीं। बहुत अच्छा सेशन है, आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हमने कोई गोल सेट कर लिया कि हमें लाइफ में ये करना है, पर हमें उसमें कैसे कंसिस्टेंट रहना है और मोटिवेटेड रहना है। जैसे आपने अभी मोटिवेटेड स्पीच दे दी तो हम थोड़े मोटिवेट हो गए, पर इससे उस जर्नी में कैसे मोटिवेट होना है कि हम वो गोल अचीव कर लें। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। ये सवाल बहुत अच्छा। और मैं आपको ये बताऊं, मेरी स्पीच मोटिवेशनल नहीं है, मेरी स्पीच इंफॉर्मेटिव है, और आप ये कह सकते हो होलिस्टिक अप्रोच में है। अगर आप इस पे चलेंगे, इट डू नॉट क्रिएट ओनली मोटिवेशन। अब आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप शॉर्ट टर्म मोटिवेट होते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है, और मोटिवेशन कैसे अचीव आप करोगे। देखो, मोस्टली पीपल आर मोटिवेटेड देन दे स्टार्ट। फ्रेंड बोलते हैं शुरू करो यार, आईएएस बनना है, कुछ करना है, कर लिया, और चूंकि अपने अंदर था नहीं, ऊपर के मन से था, तो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो वाई वाली बात आपको बताया, वाई तो हर बीमारी का इलाज है। अपना वाई क्लियर करो कि वाई, अगर वाई क्लियर है ना, मम्मी बुलाती रहेगी खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, तुम खाना नहीं खाने जाओगे, फिर भी आधा घंटा लेट कर दोगे। तुम्हारा वाई क्लियर है ना, टेलीफोन बजता रहेगा, तुम उठाओगे नहीं, तुम अपने काम में बिजी रहोगे। होता है कि नहीं? लेकिन तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, फ़ोन का ही इंतजार कर रहे हो। अरे कोई का फ़ोन नहीं आ रहा है दोस्तों का, क्या करे, 2 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, अब 2 घंटे के बाद रुक जाऊंगा, तुम इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही नहीं कट रहा है। तो पहला है वाई क्लियर। दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेक यू कॉन्सिस्टेंट। आप डिसिप्लिन को बहुत स्मॉल लेवल में रखो। ऐसा नहीं कि एक बार रूटीन बना लिया, बहुत ही आइडियलिस्टिक बना लिया कि सुबह 5 घंटा पढ़ना है, शाम में 6 घंटा पढ़ना है, और पढ़ रहे हैं 2 घंटा। आप अपने पोटेंशियल को पहचानो, आप अपने इतिहास को देखो। आपका वाई क्लियर है तो वाई तो आपकी पोटेंशियल निकाल देती है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एडिसन का वाई क्लियर था तो वो तो 18 घंटा कर रहा था। जिसका वाई क्लियर है वो तो बिना सोए भी करते, नींद ही नहीं आएगी तुम्हें। डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो तुम सपना अगर दिन में देखते हो ना, तो तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। सो के सपने देखने की जरूरत नहीं है। वो कब होता है? वाई क्लियर होता है, जो दिन में सपने देखते हैं। इसको बोलते हैं विजन। आइंस्टीन ने विजन पे काफी बात की है। बिना विजन के आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आप कभी देखो तो कि आप डॉक्टर बन चुके हो, फील करो। और डॉक्टर बनोगे तो लोग कितना इज्जत देंगे, कैसे होंगे। ये क्या करता है? ये कोई मजाक नहीं है, ये आपके पूरे सिस्टम को ओवरवाइलिंग करता है, ये आपको मोटिवेट करता है। ये हर दिन आप फील करो कि हम डॉक्टर बन रहे हैं। विजन, डिसिप्लिन, उस अमाउंट में डिसिप्लिन होना चाहिए जो तुम कंसिस्टेंट कर सको। ये नहीं इमेजिनरी डिसिप्लिन तुमने रख दिया 15 घंटा पढ़ने का, अब पढ़ रहे हो 4 घंटा, तो तुम 4 ही घंटे का बनाओ। तो क्या क्या बताया आपने? वाई क्लियर होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत थोड़ा लेकिन कंटिन्यू, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं आएगा। मैं आपको ये बताऊं, संडे हो या मंडे, ईद हो या बकरीद, होली हो या दिवाली, पढ़ाई उस दिन भी करनी है, भले 1 घंटा पढ़ना है। सक्सेसफुल लोग जिसने 7 गोल्ड मेडल लिया, 4 साल तक, 10 साल तक, 8 साल तक कंटिन्यू, एक दिन भी उसने संडे नहीं मनाया। ओलंपिक विनर्स, एक दिन उसने अपना क्रिसमस नहीं मनाया है। वो टाइम निकाल लेता है क्योंकि उसका वाई क्लियर होगा। तो तुम ईद के दिन भी, मैंने पढ़ा है ईद के दिन, मैं पढ़ता हूं क्योंकि वाई क्लियर है। वाई क्लियर, ये कहां लिखा है कि भाई ईद के दिन नहीं पढ़ेंगे, बस सवैयां बनाते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। सवई बनाने में कितना टाइम लगेगा भाई?
2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। इफ यू ट्रैक द टाइम, टाइम की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। जिंदगी में टाइम की, कितने लोगों को लगता है कि टाइम की कमी है? सबको लगता है कि टाइम की कमी है। टाइम की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। टाइम के साथ 2 मिसकंसेप्शन है। टाइम बहुत ज्यादा है मेरे पास, चलो एंजॉय कर लेते हैं, टाइम बहुत कम है, दोनों मिसकंसेप्शन है। तो आप डिसिप्लिन कम रखो, वाई क्लियर रखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सर, मेरा सवाल ये है, आपने जो भी बुक्स वगैरह दिखाई है हमें, आपका इन बुक्स को पढ़ने से पहले और बुक्स को पढ़ने के बाद क्या विजन है? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम क्या है? अरसलान। बुक पढ़ने से पहले तक मुझे उत्तराखंड में कोई नहीं जानता था। बुक पढ़ने के बाद मैं माइनॉरिटी कमीशन ने मुझे एकेडमिक एक्सपर्ट बना दिया। उन्होंने मेरे लिए प्रोग्राम किया बाज़ाब्ते, और मैं एकेडमिक एक्सपर्ट रहा उत्तराखंड सरकार का। बुक पढ़ने के बाद मैं बहुत सारे सेमिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में जाता हूं। मैं एज ए स्पीकर जाना जाता हूं। बुक पढ़ने के बाद मेरा विजन बहुत क्लियर है। मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूं वो मेरा सिर्फ सर्वाइवल है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा ग्रोथ क्या है। मैंने बताया ना, उसके लिए सिर्फ 4 महीना मैंने मेहनत किया। कितना? प्रोफेसर बनने के लिए। और मैं अभी जो काम कर रहा हूं उसके लिए हमने 10 साल मेहनत किया है। इसलिए आप लोगों को लगता होगा अरे मोटिवेशनल है, बहुत आसान नहीं होता। जैसे ये सवाल पूछा जा रहा है ना, वीडियो में सुनने में आसान लगता है, यहाँ पे खड़े होके पूछ देना तो वही बस, हाँ मेहनत करो, अरे ये सब करना पड़ता है, ध्यान दो ना पढ़ाई में, ये आंसर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ना। आप बोल रहे हो रात दिन पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, वो खुद भी दिल से चाह रहा है कि सिगरेट नहीं पिए। हर दिन पति पत्नी लड़ाई कर रहा है, दिल से चाह रहा है कि लड़ाई नहीं करे, फिर भी कर ले रहा है, कुछ और चीज काम कर रही है। वो आप नहीं समझ पा रहे हो। वो माइंडसेट को चेंज करना है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और स्टिल अब मुझे बिलीव है। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं? बिकॉज योर इंटेंशन ड्राइव योर एक्शन। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो योर इंटेंशन क्रिएट योर एक्शन। आपका इंटेंशन, नॉट योर फ्रेंड, योर इंटेंशन क्रिएट योर एक्शन, योर एक्शन क्रिएट योर हैबिट, योर डिसिप्लिन, एंड योर एक्शन क्रिएट योर डेस्टिनी, एंड योर डेस्टिनी योर सक्सेस। Your success breed confidence, confidence breed more action create more success. अब देखो, that is why you feel that successful people are feeling like lucky person. होता है ना, अरे बहुत लक्की है यार, जब भी मैदान में आता है ना छक्का मार ही देता है। वो लक्की नहीं है, वो विजनरी है। वो छक्का को हमेशा देख रहा है। समझ रहे बात को? वो प्रेशर नहीं लेता। मैंने हुसैन बोल्ट का आपको एग्जाम्पल दिया था। आपको पता है हुसैन बोल्ट क्या? जब भी आप परफॉर्म करने कहीं भी जाओगे, चाहे स्पीकर हो चाहे आप क्रिकेटर हो, तो आपका एक प्रेशर काम करता है, प्रेशर क्रिएट होता है। हुसैन बोल्ट पहली बार जब वो ओलंपिक में गया तो वो हार गया 70 मीटर दौड़ने के बाद, जबकि 300 या 400 मीटर की दौड़ थी, 200 मीटर की थी शायद। 70 मीटर के बाद वो रुक गया अकेला, बाकी सब दौड़ रहे थे। पूरे जमैका के हैं शायद, वो सारे गाली दे रहे थे, कितने नालायक लड़के को हमने ले लिया ओलंपिक में। सच है ये, और वो नहीं जान रहे थे उसका एक पांव, सच में उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसने प्रैक्टिस किया था, फिजिक्स के नियम से वो कभी नहीं जीतता। उसके बाद उसने अपने आप को चेंज किया इन सारी माइंडसेट के आधार पे। तो माइंडसेट तो फिजिक्स को भी झुटला दे रही है, फिजिक्स को भी ब्रेक कर दे रही है। एक लड़का जो हकलाता है, नहीं बोलता है, वो बहुत बड़ा स्पीकर बन गया। एक लड़की जिसके पास पाँव नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट पे चली गई। सुना तो होगा ही, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हम मतलब हर ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जाते हैं, हर ऑब्स्टेकल को। और मैं ये जानता हूं, कोई कितना भी रोकने की कोशिश करता है, मैं ये जानता हूं कि ये कैसे काम करता है। सिर्फ खड़े हो जाओ, तुम अपना काम करते रहो। वो सारी चीजें, नो गवर्नमेंट, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो रोड,
नो रेन, नो सीजन, कुछ भी, चाहे सरकार हो, चाहे बारिश हो, चाहे मौसम हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपको नहीं रोक सकती अगर आप ठान लो। माइंडसेट ये है। थैंक यू। और कोई? अस्सलाम वालेकुम भाई, एक सवाल था मेरा आपसे। अफरोज अकबाल साहब जी। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ जी जी हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है, जी जी, उसके बारे में ज़रा सा बताएंगे आप, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छा एक था। बार दूसरी ये थी कि जो हदीस आपने कोट की चाइना के मुतालिक पढ़ने के लिए, उस हदीस का अगर रेफरेंस भेज दें, वैसे तो है नहीं हदीस वो, जी जी, भेज दीजिएगा जो बेहतर है। रेफरेंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मिलेगा तो मैं ज़रूर भेज दूंगा इंशाअल्लाह ताला आपको। ठीक है। देखिए, जहाँ तक ड्रॉप आउट का सवाल है ना, मैं आपको आइंस्टीन की थ्योरी बताता हूँ। होता क्या है, सबसे बेसिक लेवल पे जो आपका इन्वायरमेंट काम करता है, सबसे बेसिक लेवल पे क्या काम करता है? जैसे सर ने बताया था ना कि इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और आप अपना इन्वायरमेंट सही रखिए, ये सबसे बेसिक लेवल पे वही काम करता है। कॉमन पीपल, जनरल पीपल यही काम करते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा करो, इन्वायरमेंट अच्छा करो, इन्वायरमेंट अच्छा करो। लेकिन उसी गधे लोगों के बीच से कोई बहुत बड़ा निकल जाता है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर सारे गधे हो जाएंगे ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति है कहाँ से निकलता है? कीचड़ से। किसका नाम लें? कोई आप ही नाम ले लो, कोई भी बड़ा आदमी का नाम लो, वो कीचड़ से निकला है। कोई भी पूर्व राष्ट्रपति कोई हो, ठीक है, वो कीचड़ से निकला है। कहाँ से निकला है? कीचड़ से कमल निकलता है। इन्वायरमेंट की थ्योरी कहाँ गई? वेयर इज इन्वायरमेंट? सबसे बड़ा इन्वायरमेंट ये अंदर का है। दो तरह के इन्वायरमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहर के मौसम में बारिश हो रही है, अंदर नहीं हो रही है बारिश। अंदर में जो मूड है ना, वही आपका इन्वायरमेंट है। और आपका मूड अगर अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है, तो आप बहुत क्रिएटिव होते हो। साइंस ने ये प्रूव किया है, समझ रहे हैं? तो इन्वायरमेंट के लेवल पे क्या होता है, बच्चा को देखता है, चूँकि उनका माइंड मैच्योर नहीं होता। और हमारे यहाँ इस तरह के लेक्चर नहीं दिए जाते, जाहिर सी बात है, इसको इतनी मेहनत के साथ, और ना ही इस थ्योरी को, इस माइंडसेट को इतना बढ़ाया जाता है कि भाई आपका नीयत दुरुस्त होना चाहिए। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनको कुछ बताया नहीं जाता। तो इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं भाई? सलीम भाई स्कूल से चले गए 5वीं क्लास में, अब वो किसी होटल में काम कर रहे हैं। तो भाई वाहिद साहब क्या कर रहे हैं 6ठा तक? तब तक तो हर महीने 1200 रुपया मिल रहा है उनके पेरेंट्स को, ठीक है। तो 1200 रुपया ऐड ऑन हो रहा है, 2000 रुपया। तो क्या होता है, उनके 3 बच्चे हैं, अगर 2-2 हज़ार रुपया ऐड हो रहा है तो 3 बच्चे का तो 6000 हो रहा है। तो माँ बाप की मेंटलिटी क्या है इन्वायरमेंट से, कि सलीम जो किसी माजिद का बच्चा है, माजिद का बेटा है, उसने पढ़ाना इसलिए छोड़ दिया कि सलीम से 2000 रुपया का इनकम हो रहा है। वो सपोज वो होटल में काम कर रहा है, तो कोई और व्यक्ति, समझ पा रहे हैं, उस माशरे से प्रभावित होते हैं। उसको ये नहीं पता कि कोई गोल नहीं है, इन्वायरमेंट के लेवल पे हर चीज़ काम कर रही है। इन्वायरमेंट से ऊपर जब आते हैं, जैसे आपको एक और एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। डीपीएस एक स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, भारत में नामी स्कूल है। तो क्या डीपीएस में पढ़ के बच्चे आईएएस कर जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो माइंडसेट क्या है? अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। ये माइंडसेट बहुत ही सर्वाइवल माइंडसेट है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा स्कूल यहाँ है, अच्छा स्कूल आपका प्रॉब्लम है, अच्छा स्कूल आपका सॉल्विंग माइंडसेट है, आपके अंदर स्कूल है जी। तो उस माइंडसेट जो इन्वायरमेंटल माइंडसेट है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और कोई सवाल? हाँ पूछिए, एक्टिव हो गए हैं, वाह। दीजिए इनको माइक, थोड़ा 2-4 मिनट और रुक जाते हैं सर बच्चों का। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर, जैसे हम किसी बच्चे को मोटिवेटेड करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह टाइप से कर सकते हैं? बहुत बेहतरीन है
ये देखिए, सारे सवाल का बेस लाइन वही है, उस बच्चे को पहले बताओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, लाइफ में क्या क्या है, आप ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हो। वाई पे उसका बहुत क्लियर होना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनको बताओ कि लोगों की सेवा, सर्विस करना है। अब तुम किस तरह से सर्विस दे सकते हो। सपोज के हम देखिए, हम में से सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये हदीस कितनी अच्छी, ये हदीस भी है, ये सच्ची बात भी है, प्रूफ्ड है। अब तुम सबसे बड़े तब होगे जब सबसे ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होगे। ए स्मॉल प्रॉब्लम इक्वल टू ए स्मॉल मनी एंड ए स्मॉल पर्सन, बिग प्रॉब्लम इक्वल टू बिग मनी एंड बिग पर्सन। ठीक है, इफ यू सॉल्व ए प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ यू सर्वाइव, इफ यू सॉल्व ए प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड यू बिकम ए लीजेंड। उसको बताओ कि दुनिया का कौन सा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, उसके दिमाग में डाल दो तुम क्या कर सकते हो, तुम सबसे बड़ा क्या कर सकते हो, सोचो। और उस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें बताने की कोशिश करो, ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और 99% फेल हो रहे हैं। अगर बचपन से हमको ये पता चल जाए तो एक वक्त तक वो मैच्योर हो जाएगा और उसका वाई क्लियर हो जाएगा। वाई क्लियर हो जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। समझ लो बात को। हमें लगता है कि 12-13 साल के बाद उसका वाई खुद ही क्लियर हो जाएगा तो वो अपने स्ट्रेंथ को पहचान लेगा। और ये गलतफहमी है, माँ बाप डरते हैं, अरे मेरा बेटा ये क्यों करेगा, क्रिकेटर क्यों बनेगा, सबसे अच्छा है नीट क्वालिफाई कर जाए, डॉक्टर बन जाए। जब वो प्रदर्शन करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, अगली थ्योरी है, अब परफॉर्मेंस करेगा अगर उसका वाई क्लियर होगा, जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल लेगा, स्टेट लेवल पे खेल लेगा तो उसके माँ बाप को कॉन्फिडेंस आएगा। जब वो बड़े बड़े प्रोग्राम में बोल लेगा तो उसके माँ बाप को कॉन्फिडेंट आएगा, ये बच्चा कुछ स्पेशल है, कुछ करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये अपवाद है, बहुत लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बचपन से उसके माइंड सेट को आपको चेंज करना है और यही काम अल्लाह के रसूल ने कहा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इस हदीस तो ये पहली हदीस है बुखारी की, कुरान के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है बुखारी और सबसे पहली हदीस है इन्नमल आमालु। क्यों है ये पहली हदीस? बिकॉज हर हदीस का रूट यही है। तो सबसे पहले ये बताओ तुम क्यों करना चाह रहे हो, क्यों पढ़ना चाह रहे हो, क्या है उसके पीछे रीज़न, और उसको बताओ कि यही चीज़। सबसे बड़ा रीज़न ये है लोगों की सेवा, सबसे बड़ा रीज़न ये है जितना ज़्यादा लोगों की सेवा करोगे उतने बड़े आदमी बनोगे। अब जैसे करो, कैपिटलिस्ट बन जाओ, कुछ भी करो, ऐसे माइंडसेट चेंज करना। हाँ सर आपने कहा कि माइंडसेट होना ज़रूरी है और मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सर एक स्टूडेंट है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रख सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ बोलिएगा, एग्जाम्पल कैसा स्टूडेंट है, वो कौन है, तो उसी से मैं निकालता हूँ वो क्या कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए, आप हैं वो तो कौन है वो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बताइए कि ऐसा स्टूडेंट है, बहुत गरीब है, बिल्कुल वो जिस घर में रहता है पानी चूता है, बारिश होती है, कुछ तो होगा ना। सर हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। एक स्टूडेंट है, उसका भाई भी क्लियर है, उसे पता है कि मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, लेकिन सर कहीं से तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो सर अब आज के सिनेरियो में विदाउट मनी तो आप ना तो कोई बुक्स आ सकती है, तो सर वो प्रिपरेशन कैसे कर लेगा? नहीं उसके पास कोचिंग फीस है, बहुत प्रिपरेशन करनी है। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। 2-3 तरीके से मैं इसका जवाब देता हूँ। इफ़ वन मैन कैन डू, इफ़ वन मैन कैन डू, एनीवन कैन डू। इफ़ आई कैन डू, यू कैन डू। इफ़ डॉक्टर अब्दुल कलाम कैन डू, यू कैन डू। इफ़ शाहरुख खान कैन डू, यू कैन डू। इफ़ अफरोज़ इकबाल कैन डू, यू कैन डू। पहला आंसर, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की परिस्थितियों से ज़्यादा बुरी परिस्थिति नहीं होगी। अब मैं रास्ता बता रहा हूँ, स्टेप, माइलस्टोन क्या है। जो बच्चा गरीब है, परेशान है, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई तो की होगी कि गुर्बत में पढ़ाई छोड़ दिया, नहीं बहुत मैं गरीब हूँ क्यों पढ़ूँ, टैलेंटेड तो होगा या नहीं होगा। एक सर्वे है, एक स्टडी है, उसमें बताया गया गरीब बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, अमीर के बच्चे कम टैलेंटेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है गरीब बच्चा है तो कम से कम पढ़ाई पे तो ध्यान दिया ही होगा, तो ट्यूशन पढ़ाए। क्या करें, मैं खुद ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाऊँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आज जो यहाँ पे हूँ सिर्फ अपने ट्यूशन पढ़ाने की बदौलत हूँ। मेरे पिताजी को इतना मतलब पैसा नहीं था कि मुझे
कॉलेज में भेज सकें। मैंने अपनी फीस इंटर की ट्यूशन पढ़ा करके दी है, बीए की भी, एमए की भी, पीएचडी, प्रोफेसर, सब चीज़। और मैं आपको बताऊं 10th के बाद मैंने कपड़ा अपना खुद से अपने पैसे से ट्यूशन से खरीदा। और मेरे जितने भी साथी थे, बड़े बड़े बाप के बच्चे थे, वो हमारे तरह वो उनका ग्रोथ नहीं हुआ। हमको बहुत सही टाइम पे भी जॉब मिल गया, लोक सेवा आयोग के द्वारा जॉब मिल गया। लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। समझ रहे बात को? तो उसको बोलो ट्यूशन पढ़ा, रियल सॉल्यूशन। ट्यूशन पढ़ा है, ठीक है। अब एक सवाल है, ट्यूशन नहीं मिल रहा सर ये है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे इस सवाल का भी जवाब है। तो ट्यूशन पढ़ाया, जैसे कि मैंने पढ़ाया, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं ट्यूशन पढ़ाता है, पेपर बेचे। बहुत बच्चे आज भी पेपर बेचते हैं 2-3 घंटा में, ये सच है। सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक। मेरा एक स्टूडेंट 3-4 साल पहले अभी ग्रुप सी क्वालिफाई किया देहरादून में, वो पेपर बेचता था, प्रदीप नाम था। प्रदीप अभी नैनीताल में जॉब करता है, हाई कोर्ट में उसका जॉब लगा। समझ रहे बात को? पेपर 3 घंटा सप्लाई करता था और मेरी उससे मुलाकात पेपर लेने के दौरान ही हुई, फिर वो मेरा स्टूडेंट बन गया। कैसे? ऑनलाइन मैं गाइड करता हूँ, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर अफरोज़ इकबाल। आप लोग वहाँ जा करके जरूर देखिएगा, आपका पूरा माइंड सेट चेंज होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और आप इसके अंदर सवाल पूछना चाह रहे हो जहाँ ज़्यादा टेढ़ा, तो सारे सवाल का जवाब आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। और टेढ़ा बताओ, कपड़े नहीं है उनके पास, क्या क्या है बताओ, तो हो जाएगा, कर लेगा वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैं एक थ्योरी दे रहा हूं, आपके शरीर के बाहर जो चीजें हैं वो आपको डिसाइड नहीं करती है कि आप क्या बनने वाले हो। आपके एग्जिस्टेंस के बाहर जो चीजें आपको दिख रही है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपका स्कूल, आपकी सरकार, आपके रोड, वो आपके भविष्य को तय नहीं करती। आपकी पर्सनालिटी को, आपकी पर्सनालिटी आपके अंदर जो है, क्या क्या है? फोकस, इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, टैलेंट, स्किल, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती है और तय करती है। ठीक प्रोग्राम है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को कैसे उनको जो है तवाज़ुन कैसे रखें, उसके अंदर बच्चों में दीनी तालीम भी रहे और दुनियावी तालीम में भी वो पीछे न रहें। एक बच्चे के अंदर दोनों चीज़ों को हम कैसे, उन दोनों तवाज़ुन कैसे बरकरार रखें, कैसे पॉसिबल है? बड़ा खतरनाक सवाल, चलना ही ऐसा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहली बार मुझसे किसी ने ऐसा सवाल किया है। तो मैं मानता हूँ एक चीज़, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है विस्डम, हिकमत। और यहाँ पे काम आएगा आपका हिकमत, ठीक है। तो शुरुआत में जैसे कि आप सब जानते हैं 1 to 5 मतलब 5 साल की उम्र तक आप कहीं भेजें या नहीं भेजें, घर में बेसिक लेवल पे हमारी तालीम ठीक होनी चाहिए 5 साल। उसके बाद स्कूल जाएगा बच्चा 5 साल के बाद, मतलब जनरली ऐसा होना चाहिए। बच्चे को आप मतलब बर्बाद करते हैं जब वो 3 साल की उम्र में स्कूल जाता है। ये भी मैं आपको बताऊं, एक तो गलत तरीका, चूँकि आपने कहा तवाजुन, तो उसका मैच्योर नहीं होता है, बस्ता लेके घूमता रहता है बस 3 साल की उम्र से। तो सबसे पहले 5 साल बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए। 5-6 साल में बच्चा थोड़ा समझने लगता है उसके बाद, क्योंकि 5 साल के बाद उसका ग्रोथ होने लगता है बहुत फास्ट, 5 से 12 साल की उम्र तक। तो 5 साल के बाद जैसे कुछ हदीस है, बेसिक लेवल पे कुरान है, और जो हिकमत की चीज़ें हैं दुनियावी लेवल पे, विस्डम्स, जो बहुत सारी चीज़, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसे क्या कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मतलब इंसानों में ना जल्दीबाजी बहुत आ गई है। तो कुछ जो हिकमत की आयतें हैं, वैसे सारी आयतें हिकमत की हैं, तो उसको समझाने की कोशिश करना है और उसको इंटीग्रेट करना, उनको सक्सेस का सही डिफिनेशन बताना है कि परिभाषा क्या। सक्सेस का मतलब डॉक्टर नहीं है, सक्सेस का मतलब इंजीनियर नहीं है, सक्सेस का मतलब आईएएस नहीं है, सक्सेस का मतलब है पीस, सक्सेस का मतलब है शांति, सुकून। और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है कि आप पीस कैसे आएगी। पीस आएगी जब आप सोसाइटी की भी सेवा करोगे, यानी आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे, कुछ भी बनोगे। उसके बाद आप समझाओगे कि आप किसी की सेवा तब आप कर सकते हो जब आपके पास पैसा होगा। समझ रहे हैं? उस पीस को आप समझाएंगे कि जब आप अपने धर्म को मानोगे,
तो शांति आएगी। मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जा कर के, क्योंकि होता क्या है जब वो मोबाइल के चक्कर में पड़ जाता है तो बच्चे क्या, पेरेंट्स ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तो हिकमत से काम लेना है। आप हिकमत के बहुत सारे चीज़ हैं, दोनों में तवाज़ुन हो जाएगा। सबसे पहले उसको ये अंडरस्टैंडिंग होना, इम्पॉर्टेंस समझाना है एक चीज़ का कि इसका क्या इम्पॉर्टेंस है, नमाज का क्या इम्पॉर्टेंस है दुनियावी लेवल पे। अब नमाज पढ़ने से आपका फिजिकल फिटनेस से भी कितना जुड़ा हुआ है, नमाज पढ़ने से आप कितना अवेयर रहेंगे, 5 बार आप नमाज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकली, कॉन्सिस्टेंटली और साथ साथ में आपको हिकमत से, विस्डम के साथ आपको समझाना पड़ेगा। दोनों को इंटीग्रेट, क्योंकि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको इस तरीके से समझाना है। और दोनों पढ़ाई को, तवाजुन को, तो इसमें बहुत ही, और चूँकि मेरा ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं इस पे काम करूँगा क्योंकि नया सवाल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि छोटे बच्चे जो है 5 साल के या 3 साल के, उनको कैसे, मैं इस पे स्टडी करूँगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया।